नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आदिल। आज ईबीडी और एबीएस में पूरा डीप नॉलेज देंगे। क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का टॉपिक अपना है एबीएस। तो चलिए एबीएस के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कैसे काम करता है। एबीएस को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो कि अचानक ब्रेक लगने पर वाहन को फिसलने से बचाता है, साथ ही वाहन को कंट्रोल में रखता है। इसमें लगे वाल्व और स्पीड सेंसर की मदद से अचानक ब्रेक लगने पर वाहन के पहिए लॉक नहीं होते और बिना स्किड किए कम दूरी में वाहन रुक जाता है। अब सवाल आता है कि एबीएस को सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया था। तो एबीएस को सबसे पहले एयरक्राफ्ट में डिज़ाइन किया गया था। ये जो डिज़ाइन किया था सन 1929 में एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन कारों में इसका इस्तेमाल 1966 में हुआ था। साल 1980 के बाद एबीएस सिस्टम कारों में रेगुलर लगाया जाने लगा। सेफ्टी के लिए यह फीचर इतना बढ़िया है कि सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे अब हर कार में अनिवार्य कर दिया है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जिस वाहन में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, उस वाहन में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त ब्रेक ऑयल के प्रेशर से ब्रेक पैड पहियों के साथ जुड़ते हैं और उसकी स्पीड को धीमा कर देते हैं। स्पीड में वाहन के आगे अगर कुछ रुकावट पैदा होती है जिसकी वजह से गाड़ी को एकदम से रोकना पड़े, तो ब्रेक पेडल जोर से दबाया जाता है ताकि वाहन रुक जाए। लेकिन जब तेज़ स्पीड में एकदम से ज़ोर से ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक पैड व्हील के साथ चिपक जाते हैं और फिर शुरू होता है एबीएस का काम। अब जैसे ही ब्रेक पैड पहियों को जाम करने लगेंगे, उसी समय स्पीड सेंसर पहियों की रफ्तार का सिग्नल ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट में भेजता है और ईसीएम हर पहियों की रफ्तार का आकलन करके हर पहियों की रफ्तार का अनुसार हाइड्रोलिक यूनिट को सिग्नल भेजता है। ईसीयू से सिग्नल मिलने पर हाइड्रोलिक सिस्टम अपना काम शुरू करने लगते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम ईसीयू से मिले हुए सिग्नल के अनुसार हर पहियों में उसकी स्पीड अनुसार प्रेशर को कम या ज़्यादा करता रहता है, जिसकी वजह से वाहन के पहिए जाम होने लगते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम थोड़ा ब्रेक प्रेशर को कम कर देता है, जिससे पहिया फिर से घूमने लगती है और फिर ब्रेक प्रेशर बढ़ाकर पहियों को रोकता है। खास बात यह है कि प्रक्रिया सेकेंड में कई बार होती है, जिसकी वजह से वाहन के पहिए जाम नहीं होते हैं। आइए जानते हैं एबीएस में जो ईबीडी सिस्टम दिया यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स क्या है। तो ईबीडी को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो वाहन गाड़ी की स्पीड और रोक की कंडीशन के हिसाब से ब्रेक अलग अलग पहियों को अलग अलग ब्रेक फोर्स देता है। जब कभी एकदम से ब्रेक लगते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ को दबती है, और जब किसी मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते हैं तो गाड़ी के वजन और उस पर बैठी सवारियों का भार एक तरफ होता है। ऐसे में जब एक कंडीशन में एकदम से ब्रेक लगने पड़ते हैं तो बिना ईबीडी की गाड़ियों में स्किड होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ईबीडी सिस्टम वजन और रोड कंडीशन के अनुसार अलग अलग पहियों को अलग अलग ब्रेक फोर्स देता है, जिसकी वजह से वाहन ऐसी परिस्थितियों में भी कंट्रोल में रहता है और स्लिप नहीं होता है, जिससे चालक के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती। एबीएस और ईबीडी दोनों ही अलग अलग सिस्टम है, लेकिन वाहन में ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं, इसलिए दोनों का नाम हमेशा एक ही साथ लिया जाता है, एबीएस और ईबीडी। आइए अब जानते हैं एबीएस और ईबीडी के फ़ायदे क्या हैं। तो आप लोग को जैसा पता होगा कि अचानक ब्रेक लगने पर स्टीयरिंग कंट्रोल में रहता है। एबीएस या ईबीडी में जैसे हम अचानक ब्रेक मारते हैं तो वो स्टीयरिंग कंट्रोल में रहता है, और हाई स्पीड में अचानक ब्रेक लगने पर वाहन की व्हील जाम नहीं होती। और एबीएस और ईबीडी सिस्टम तेज़ रफ्तार या फिर किसी मोड़ पर अचानक ब्रेक लगने पर वाहन स्लिप नहीं होता। एबीएस और ईबीडी सिस्टम ब्रेकिंग की दूरी को कम करती है, यानी कि वाहन के ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। जिन वाहनों में एबीएस और ईबीडी सिस्टम लगा होता है उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। सेफ्टी के लिए लिहाज से एबीएस और ईबीडी काफ़ी असरदार हैं। तो एबीएस का फुल फॉर्म अपना हो गया एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और